सैयद डायनेस्टी, द सैयद सुल्तान रूल्ड फॉर अ ब्रीफ पीरियड, यानी ज्यादा टाइम तक रूल नहीं किया, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए रूल किया, 10 से 15 साल रूल किया इन्होंने, देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले देयर वर 4 सैयद किंग। अब सैयद रूलर की जब बात करते हैं, सैयद डायनेस्टी जब बात करते हैं, तो 4 सैयद किंग थे सैयद डायनेस्टी के अंदर। सबसे पहले खिजिर खान आते हैं, कौन है? खिजिर खान। 1414 से 1421 तक इन्होंने रूल किया। कब से कब तक? 1414 से 1421 तक रूल किया। दिल्ली एंड द सराउंडिंग फॉर 7 ईयर, दिल्ली और दिल्ली के आसपास के एरिया पर उन्होंने 7 साल तक रूल किया। ऑल्दो ही वॉज थ्रू आउट बिजी इन पुटिंग डाउन रिवोल्ट, लेकिन वो 7 साल लगातार उसने जो रूल किया उसमें वो जो रिवोल्ट हो रहे हैं, जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो विद्रोह हो रहे हैं उसके शासन में, उसको समझाने में, उसको सुलटाने में लगा रहा, वो उसको सही करने में लगा रहा। ही डिफीटेड हिंदू रूलर ऑफ डॉब, कलिथर एंड चांदवा, उसने हिंदू रूलर जो कि डॉब रीजन में रहते हैं, कालिथार और जो चांदवार में रहते हैं, जो उसको ट्रिब्यूट नहीं देते हैं, जो उसको गिफ्ट नहीं देते हैं, जो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उसको इन्होंने हराया, खिजिर खान ने उनको हराया। ही वॉज अ टॉलरेंट रूलर, कैसा रूलर है? टॉलरेंट रूलर है आपका वो, ठीक है। देन आता है मुबारक शाह, अगला रूलर कौन है? खिजिर खान के बाद अगला कौन आता है? मुबारक शाह, जिसने 1421 से 1434 तक रूल किया। सक्सेडेड खिजिर खान इन 1421, खिजिर खान के बाद मुबारक शाह राजा बना। ही ऑल्सो फॉट विद इन्वेडर्स, उसकी भी जो कार्यकाल है वो इन्वेडर्स के साथ लड़ाई करते हुए बीत गया। द ओनली अचीवमेंट वॉज डेट ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द सिटी मुबारकाबाद। इसकी लाइफ की जब बात करते हैं मुबारक शाह की, तो इसका एक लौता अचीवमेंट है, वो है इसने मुबारकाबाद सिटी का फाउंडेशन रखा था। He was killed by the nobles in his court, उसको मार दिया, मुबारक शाह को उसे कोर्ट में ही मारा गया था नोबल्स के द्वारा, ठीक है। देन अगले रूलर आते हैं मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो है उन्होंने 34 से लेकर 45 तक रूल किया। ही वॉज नॉट अ कॉम्पिटेंट रूलर, वो एक बहुत ज्यादा अच्छे रूलर नहीं है जनरली। ऑल्दो ही रूल्ड ओवर फॉर दिल्ली फॉर 11 ईयर, लेकिन 11 ईयर तक दिल्ली में उन्होंने रूल किया। तो जनरली जब ब्रीफ हिस्ट्री की जब बात करते हैं तो इनके जो रूलर्स, जो मतलब एक जो पर्टिकुलर एक रूलर है वो 7 से 10 से 14 ईयर इतने टाइम तक रूल करता है। तो ही कंटिन्यूसली फॉट अगेंस्ट इंटरनल रिवोल्ट, और ये जो मोहम्मद शाह हैं ये अंदरूनी जो क्रांति हो रही है, अंदरूनी अंदर से जो विद्रोह हो रहे हैं, इंटरनल जो रिवॉल्ट हो रहे हैं, उसके साथ लगातार फाइट करने में व्यस्त रहे। इनका जो पूरा कार्यकाल है इसी चीज में निकल गया। अगले लास्ट आते हैं आलम शाह। आलम शाह ने 45 से लेकर 51 तक रूल किया, और आलम शाह जो है काफी वेरी वीक रूलर है। बात करें सैयद डायनेस्टी की तो सबसे कमजोर शासक हैं सैयद डायनेस्टी के। ही मूव टू बदायूं इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इन दिल्ली, ये इन्होंने क्या किया, जो दिल्ली कैपिटल थी दिल्ली सल्तनत की, उसको चेंज करके बदायूं में रहने लग गई, यानी ये दिल्ली में नहीं रहते, बदायूं में रहते हैं, जिससे जो सैयद डायनेस्टी है उसको काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। अगर ये पर्सन हमारे आलम शाह अगर दिल्ली में रहते तो सैयद डायनेस्टी को मतलब ज्यादा नुकसान उठाना नहीं पड़ता। लास्ट आता है हमारा द लोधी डायनेस्टी। अंटिल दिस पीरियड ऑल द रूलर्स ऑफ सुल्तानेट वर ऑफ द टर्किश ओरिजिन। बात करते हैं लोधी डायनेस्टी से पहले जितने भी रूलर थे वो सभी के सभी टर्किश ओरिजिन के थे। द लोधी वर हाउएवर अफगान, लेकिन जो लोधी हैं वो कहाँ के शासक है? अफगानी शासक हैं। तो अफगान से ये आए हुए हैं, ठीक है। अब सबसे पहला जो लीडर है, सबसे पहला जो रूलर है इनका वो है बहुल लोधी। कौन है? बहुल लोधी। वो 1451 से 1489 तक उसने रूल किया। द फर्स्ट लोधी रूलर वॉज बहुल लोधी। ही ट्राइड टू कंसोलिडेट द फ्रैगमेंट सल्तनत, और इसने सल्तनत को मतलब कंबाइन करने की कोशिश की, मतलब मिला जुला कर चलाने की कोशिश की। He removed rebellion governors and appoint loyal Afghan noble in their place। उसने सबसे पहले क्या किया, जब वो दिल्ली का सुल्तान बना उसने जो रिबेलियस गवर्नर, ऐसे गवर्नर जो उसके खिलाफ जा रहे हैं उनको हटा दिया और उनकी जगह अफगान के नोबल्स को वहां पर रख लिया। एट द टाइम ऑफ डेथ द सल्तनत स्ट्रेच फ्रॉम पंजाब टू बिहार, और जब उसकी डेथ हो रही थी, जब बहुल लोधी की डेथ हुई उस समय उसने अपने एरिया को पंजाब और बिहार तक फैला लिया था। सिकंदर लोधी, उसके बाद बहुल लोधी बाद अगला था सिकंदर लोधी। 89 से 1517 तक किया। सिकंदर लोधी असेंडेड द थ्रोन इन 1489, उसको थ्रोन का मिला 1489 में मिला।
He annexed जयपुर बिहार एंड ब्रॉट द एंटायर रीजन ऑफ द गैंगेटिक प्लेन अंडर हिज कंट्रोल। इसने क्या किया, जयपुर को कंट्रोल किया, बिहार को कंट्रोल किया, और जो गंगा के प्लेन्स हैं, गंगा के प्लेन जो इलाके हैं, प्लेन एरिया जो गंगा का मैदान है, वहां पर जितने भी किंगडम्स हैं उन सबको अपने अंदर ऑक्यूपाई कर लिया, अपने किंगडम में मिला लिया था। अगला आता है इब्राहिम लोदी, 17 से 26 तक रूल किया। इब्राहिम लोदी को काफी सारे रिबेलियंस का सामना करना पड़ा, काफी सारे विद्रोह का सामना करना पड़ा। राणा संघ ऑफ मेवाड़ वाज पावरफुल इन द वेस्टर्न राजस्थान व्हेन सुल्तान सप्रेस्ड हिम। और इब्राहिम लोदी की जब बात करते हैं, इब्राहिम लोदी ने राणा संघ जो मेवाड़ का है, वो पावरफुल रूलर उस समय का, उसको सप्रेस किया, ठीक है। उसके बाद में बाबर डिफीटेड एंड किल इब्राहिम लोदी। लेकिन बात करें उसके बाद कौन आया, बाबर आया, और बाबर ने इब्राहिम लोदी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में मार दिया था, विच मार्क द बिगनिंग ऑफ मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया। और इससे क्या हुआ, बाबर ने किसको मारा, इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी को मारने के बाद वहां से अब जो सैयद डायनेस्टी है वो हमारी जाके लोदी डायनेस्टी खत्म होती है, और उसके बाद जो आने वाला है वो आने वाला है मुगल रूलर्स, ठीक है। देन लास्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, डिक्लाइन ऑफ सल्टनेट। सल्टनेट किस तरह से डिक्लाइन हो रही है, द सल्टनेट वर नॉट वेरी सक्सेसफुल। बात करें दिल्ली सल्टनेट काफी सक्सेसफुल नहीं रही है। मोस्ट ऑफ द रूलर वर वेरी सॉफ्ट एंड वीक विच लेड टू द डाउनफॉल ऑफ एम्पायर। लेकिन जो सुल्तान जनरली यहाँ के बनते हैं वो अपने आप में काफी सॉफ्ट होते हैं, काफी वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, जिसके कारण से जो दिल्ली सल्टनेट का एम्पायर है वो बार बार गिरता रहता था। रीजंस बहुत सारे हैं, कुछ रीजंस देख लेते हैं। इम्पोजिशन ऑफ जजिया, सबसे पहले जजिया टैक्स लगाया, जाजिया टैक्स जो लगाया फॉर नॉन मुस्लिम। जो मुस्लिम उनके लिए टैक्स कम है, लेकिन जो मुस्लिम है उनके लिए टैक्स कम है, जो नॉन मुस्लिम है उनके लिए जजिया टैक्स जो लगाने से उनसे ज्यादा पैसे वसूले जाते हैं, ज्यादा मतलब टैक्स वसूला जाने लगा। कन्वर्जन ऑफ पीपल टू इस्लाम, और दूसरा हिंदूज को या बाकी जो रिलीजन के पर्सन उनको इस्लाम में कन्वर्ट किया जा रहा है, और उनके टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था, और उनको वर्शिप के लिए मना कर रहे हैं, मतलब वर्शिप परमिशन वगैरह नहीं दे रहे थे रूलर्स। मैनी रूलर्स वेरी वीक, और जो काफी रूलर्स थे उस समय के काफी कमजोर थे, और जिससे जो उनके नोबल्स हैं उन्होंने अपनी पावर को बढ़ा लिया, वो अब किंग को कंट्रोल करने भी लग गए बीच में। द सक्सेशन ऑफ वॉर आफ्टर द किंग डाइड, और जब राजा की डेथ होती है, किंग की डेथ होती है, उसके बाद लगातार वॉर बिगेन। डिक्लाइन ऑफ सल्टनेट, डिक्लाइन ऑफ सल्टनेट, जो दिल्ली सल्टनेट है वो किस तरह से डिक्लाइन हुई, तो सबसे पहले द सुल्तान वर नॉट वेरी सक्सेसफुल। जो सुल्तान है दिल्ली के वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं थे। मोस्ट ऑफ द रूलर वर वेरी सॉफ्ट, ज्यादातर जो रूलर हैं दिल्ली के वो बहुत सॉफ्ट हैं और वीक हैं, जिसके कारण से जो दिल्ली सल्तनत का एम्पायर है वो बार बार गिर जाता था। द रीजन्स वर मैनी, बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण से डाउनफॉल देखने को मिल रहा है दिल्ली एम्पायर का। कुछ कारण क्या है, पहला जो जाजिया टैक्स है वो, जिसमें नॉन मुस्लिम जो होते हैं उन पे टैक्स ज्यादा लगाया जाता है, उनको टैक्स ज्यादा देना पड़ता है। अगला पॉइंट है कन्वर्जन ऑफ पीपल टू इस्लाम। दूसरा जो रूलर है वो हिंदूज को या बाकी जो रिलीजन के पर्सन है उनको उनका जो धर्म है, जो रिलीजन को कन्वर्ट करता है इस्लाम में। तो ये पॉइंट यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है कि जो नॉर्मल पीपल हैं, जो सिटीजन हैं, उनका जो कन्वर्जन हो रहा है इस्लाम के अंदर किया जा रहा है उनकी परमिशन के बिना। डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल, मंदिरों को तोड़ा जा रहा था उस समय। अदर प्लेस ऑफ वर्शिप मेड द रूलर अनपॉपुलर, और जो बाकी जो प्लेसेस थी वर्शिप थी, रूलर उसको क्या बना दिया, अनपॉपुलर, कि वहां पर मना कर दिया, परमिशन नहीं दी कि आप वहां पर जाके आप वर्शिप करो। मैनी रूलर्स वर वेरी वीक, काफी सारे रूलर्स बहुत कमजोर हैं। विच मेड द नोबल्स एज्यूम पावर, जिससे नोबल्स ने एज्यूम कर लिया कि उनके पास बहुत ज्यादा पावर है और किंग उनको कंट्रोल अब नहीं कर सकता, रूलर उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। द सक्सेशन वॉर आफ्टर द किंग डाइड, अब राजा की डेथ हुई, डेथ के बाद किंगडम के अंदर आपस में ही वॉर स्टार्ट हो जाता था कि अब मैं राजा बनूंगा, मैं रूलर बनूंगा। इस तरह से जो लगातार इससे किंगडम क्या हो रहा है, वीक होता जा रहा है। द इन्वेजन ऑफ फॉरेन रूलर्स, बाहर की जो रूलर्स हैं बार बार आके इंडिया पे अटैक कर रहे हैं, दिल्ली सल्तनत के ऊपर अटैक कर रहे हैं। अफगान से आ रहे हैं, टर्किश से आ रहे हैं, ठीक है, सेंट्रल एशिया से आ रहे हैं, तैमूर जो आया था, ठीक है। तो ये जो इन्वेजन होते हैं इससे एम्पायर को फाइनल ब्लो, यानी यहां से अगर एक बार बच जाएगा एम्पायर, यहां से वीक भी हो जाएगा किंगडम, कोई बात नहीं, लेकिन बाहर से जो अटैक होगा उस अटैक को झेल नहीं पाएगा। अगला पॉइंट अच्छा ये है कि ये जो रिवोल्ट हो रहे हैं दिल्ली सल्तनत के अंदर, इसके कारण नए किंगडम बने,
जैसे विजयनगर और बहमनी किंगडम ये बना, जो कि इसके बारे में आगे हम स्टडी फर्दर करने वाले हैं। तो ये था आपका चैप्टर द दिल्ली सल्तनत।